ભારત દેશની પ્રખ્યાત ડિઝાઇનિંગ સંસ્થા એનઆઈડીમાં વિદ્યાર્થીઓએ અમદાવાદ ખાતે પોતાના પ્રોજેક્ટનું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં વિશ્વમાંથી બેસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માર્કેટમાં મળતી વસ્તુઓને અલગ રૂપમાં ઢાળીને પોતાના આઈડિયા દ્વારા નવું ક્રિએશન તૈયાર કર્યું હતું. આ એક્ઝિબિશનમાં 7 અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં હરવા ભરવા માટેનું પંપ, નાનું કુલર, પૂઠાના રમકડા, લેમ્પ પોસ્ટ, વજન કાંટાનું નવું રૂપ વગેરે સમાજમાં ઉપયોગી થાય તેવી વસ્તુનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઓછો સમય તેમજ શક્તિનો ઉપયોગ થાય તેવા સાધનો બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને સસ્તું તેમજ સ્વદેશી વસ્તુઓ મળી રહે અને ભારત વિકાસમાં અગ્રેસર રહે તે હતું. આ અંગે પ્રોજેક્ટના ઇન્ચાર્જ સાથે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓ દેશનું ભવિષ્ય છે અને જો તેનામાં કંઈક નવું કરવાની તમન્ના હશે તો તેમનો વિકાસ ઝડપી બનશે. तो आजकल जो बच्चे हैं वो सारे रेडियो कंट्रोल प्रोडक्ट के साथ खेलते हैं, पर उसको फिर जब हमने खोलना शुरू किया तो हमने देखा कि उसके अंदर बड़ा सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और काफ़ी टाइप के प्लास्टिक मटेरियल उसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं. प्लास्टिक है, एक्रिलिक है, पॉलीकार्बोनेट है. तो हमने आगे देखा कि ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं. आगे जाके ये अपने आप बायोडिग्रेडेबल नहीं बनते. तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक कुछ नया ऐसा करें ताकि बच्चों को भी हमेशा एक नई क्रिएटिविटी मिले, साथ में एनवायरनमेंट को भी बिल्कुल प्रदूषित ना करना पड़े. आगे का हमारा अब अगला स्टेप ये है कि इसको जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली कर सके, तो इसलिए हमने मिल बोर्ड का मटेरियल यूज़ किया है. तो कल को अगर ये आप इसको फेंक भी देते हैं तो ये अपने आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बन जाता है. और साथ में हमने फिर इसको सोचा है कि अगर रेडियो भी आप इसमें से हटा दें तो इसको और आप गरीब बच्चों के लिए आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे की परवरिश होती है तो वहाँ पे पैसा देख के नहीं होती है, वो परवरिश क्रिएटिविटी को देख के होती है. तो हम लोग चाहते हैं कि यही प्रोडक्ट को अगर हम किसी तरह रबर बैंड फोर्स या कुछ उसमें लगा सके, ताकि जैसे इंडिया में सड़कों में रेड लाइट पे हमेशा कुछ छोटे मोटे खिलौने मिलते हैं चाइना के, तो अगर हम उनको हटा के भारत के कुछ अपने जो हमने अपने खुद के प्रोडक्ट बना रखे अगर हम वो निकाल सकते तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. हम लोगों ने सबसे पहले देखा वो लोग जो ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, जो छोटा काम करते हैं, बहुत जिसमें बारीक काम, जैसे डायमंड लगाना, बहुत छोटे काम, तो वो लोग बिल्कुल उनकी आंखों में बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं और चीज़ें एकदम बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए. तो हमने सोचा लाइट तो हमेशा होती है, तो क्यों ना एक सुंदर लाइट का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो उनके लिए उनके काम को आसान करती है. सबसे पहले हमने सोचा था वो यही आइडिया था कि छोटी चीज़ों को आराम से कैसे करवाया जा सके. उसका बेसिक लॉजिक था कि जो हम लोग का मेन कूलर जो है मतलब उसका साइज़ हो गया ठीक है, फिर उसके मतलब रूम के साथ इंटरेक्शन वो आपके इंटीरियर में कैसा फिट होता, तो वो सब लॉजिक को समझ के उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मतलब एक डेस्कटॉप कूलर जो मतलब एक अच्छा खासा रूम को ठंडा कर सके, मतलब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रिक्वायरमेंट सब है. तो बेसिकली उसका स्टार्टिंग में फुल इनिशियल स्टडी था. वो सब करने के बाद उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट से फाइनल प्रोडक्ट जो डिराइव किया है, तो वो उसके प्रोटोटाइप्स बनाए कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हमने क्या किया बेसिकली इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आपके 2 सिलेंडर्स उठाए हमने उसके अंदर से, फुट पंप के अंदर से, और ये कॉन्सेप्ट हम जो हम अभी इसको एस्टिमेट कर रहे हैं इसके अंदर एफिशिएंसीज़ की अराउंड 6 टाइम्स ज़्यादा है एक नॉर्मल पंप से. दूसरी बात, इसको एक ग्रुप में यूज़ किया जा सकता है. तो इसका बेनिफिट ये है कि आप एक ट्रैक्टर के अंदर हवा जो है हाई प्रेशर उसको भी आप एक सिंपल पंप से भर सकते हैं. साथ में इसके मीटर लगा हुआ, ये सब कंपोनेंट्स जो एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उधर से इंस्पायर्ड है, बट ये जो डिज़ाइन है ये अपने आप में यूनिक है. तो मैं आपको इसकी फंक्शनलिटी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपके हाथ में पाइप है, आप इसका प्रेशर देख सकते हैं. तो सर मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक बॉडी का प्रेशर होता है इसमें एर्गोनॉमिक स्टडी, तो हम जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो डबल एयर आ रही है और सिंपल इस फोर्स से, क्योंकि 2 सिलेंडर्स लगे हुए हैं. ये है हमारा डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें हम एक कॉन्टेक्स्ट एक संदर्भ देखते हैं और संदर्भ से संबंधित हम कुछ प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं. उसमें खूबियाँ तो ये हैं कि ये जो एक बहुत ही हमें ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती, जैसे कि बाज़ार में जो आजकल वेइंग के इतने सारे हैं कि हम बाज़ार में जाते हैं सब्जियां खरीदते हैं तो सब जगह वेट हो रहा है, अपना वेट भी हम लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी इनकरेक्शंस आती हैं. हम आमतौर पर हमें पता नहीं होता कौन सा डिज़ाइन किस में है. तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक स्केल को हम बाहर ज़्यादा फैला सकें, उसके मल्टीपल यूजेस कर सकें, उसमें एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है उसको हम आगे कैसे ठीक कर सकते हैं.